Hello everyone. So we will continue the chapter second, and we have already read about the February Revolution, which had occurred in 1917. Okay, 1917 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ। तो उस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद किस तरह की सिचुएशंस रही थी रशिया में, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। Army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government. हमने पढ़ा था कि एक अस्थाई सरकार बना दी गई थी जब जार निकोलस ने इस्तीफा दे दिया था, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। He had abdicated his throne. ठीक है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है अस्थाई सरकार। तो उस अस्थाई सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे? आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है, जो सैनिक अधिकारी थे, ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे वो लोग। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट्स अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। कुछ लिबरल्स और सोशलिस्ट भी थे जो कि इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए वो कार्य कर रहे थे। ठीक है। Restrictions on public meetings and associations were removed. जार ने क्या किया था कि सभी तरह के जो एसोसिएशंस थे, समितियां, सभाएं जो हुआ करती थी, उन पर रोक लगा दी गई थी। पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो सकती थी। लेकिन जब जार ने अपनी गद्दी छोड़ी, उसके बाद जब प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, उसके बाद जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए। सोवियत्स, जो यूनियन बनाई गई थी, लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि पेट्रोग्राड सोवियत को इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो सोवियत थी, सोवियत का मतलब क्या होता है? यूनियन, समिति। तो खासकर जो पेट्रोग्राड सोवियत था वो सेटअप एवरीवेयर, हर जगह उसको सेटअप कर दिया गया। नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। दो यानी यद्यपि किसी भी तरह का कोई कॉमन तरीका नहीं लिया गया इलेक्शन का, जिससे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। ओके, कोई इलेक्शन फॉलो नहीं किया गया, कोई जो सही तरीका होता है इलेक्शन का। ओके, नाउ इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, हमने पढ़ा था लेनिन के बारे में पहले भी। तो लेनिन जो थे 1917 में अप्रैल में वो वापस आए। He returned to Russia from his exile. Exile का मतलब होता है देश से निकाल देना। ठीक है, exile का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं देश निकाला। यानी अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, कोई कानून बनाया और आप उसके अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है, तो चांसेस हो जाते हैं कि आपके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन ले, और हो सकता है कि वो आपको देश से बाहर कर दे। तो लेनिन को भी बाहर निकाल दिया गया था रशिया से, लेकिन 1917 में वो वापस आए, अप्रैल 1917 में। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एंड द बोल्शेविक्स वही जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे, उन्हीं को बोल्शेविक्स भी बोलते हैं, had opposed the war since 1914। देखिए 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो रशिया भी इन्वॉल्व था। तो व्लादिमीर लेनिन और इनकी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस युद्ध के। वो नहीं चाहते थे कि रशिया भी इसमें शामिल हो। वो ये चाहते थे कि ये युद्ध रुक जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, so now he felt it was time for Soviets to take over power। उसको ऐसा लगता था लेनिन को कि यही सही समय है कि जो सोवियत बनाई गई है, जो यूनियन बनाई गई है, वो क्या करे, सत्ता जो है वो अपने हाथों में ले ले। यानी ये जो हमने अभी पढ़ा, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और आर्मी ऑफिशियल्स हैं, इन सरकार पर इनका कब्जा था, जो अस्थायी सरकार बनी थी। तो लेनिन चाहता था कि अब ये लोग भी किसी भी तरह का रूल ना करें, ठीक है, और सीधे जो वर्कर्स हैं वो लोग आ जाएं आगे और वो सत्ता अपने हाथ में कर लें।
ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। देखिए अब ये जो 3 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि उसने किसने, लेनिन ने डिक्लेयर किया कि वॉर जो है इट वुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, उसे समाप्त कर देना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, किसानों को उनकी ज़मीन मिल जाए, या फिर जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसे किन किन लोगों को दे दी जाए, उन्हें दे दी जाए, किन्हें, किसानों को। और किन से ले ली जाए वो ज़मीन, लैंड ओनर्स, जो ज़मींदार थे, उनसे ज़मीनें लेकर किसानों को दी जाए। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, और जितने भी बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी सरकार का उन पर कंट्रोल होना चाहिए बैंक का। तो ये 3 मांगे जो थी वो लेनिन की थी। एंड दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ठीक है, ये आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अप्रैल थीसिस क्या है लेनिन की, ये 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसे ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड, कि जो लैंड है दैट वुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। थर्ड, banks to be nationalized। ठीक है। Now he also argued that Bolshevik party rename itself। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाए, द कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। रेडिकल का मतलब होता है विद्रोही। ठीक है, नए तरीके के जो विद्रोही एम्स थे, लक्ष्य थे बोल्शेविक पार्टी के, तो उन एम्स को दिखाने के लिए नाम क्या चेंज करना चाहिए, बोल्शेविक से कम्युनिस्ट पार्टी रखने का सुझाव था। लेनिन चाहता था कि अब हम अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दें। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। बोल्शेविक पार्टी के जो अदर मेंबर्स थे वो इस अप्रैल थीसिस को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। वो नहीं चाहते थे कि ये इस समय इस तरह की 3 मांगों को हम सामने रखें। वो सोचते थे कि अभी समय है, अभी हमें थोड़ा सा जो ये अस्थाई सरकार है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है और जार निकोलस का जो शासन खत्म हुआ है, तो अभी हमें थोड़ा सा इस अस्थाई सरकार को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप। नॉट येट राइप का मतलब है कि अभी सही समय नहीं आया है फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। जो 3 मांगे थीं लेनिन की, उससे एक समाजवादी विद्रोह नज़र आ रहा था। वो जो डिमांड्स थी वो समाज के लिए थी। तो भाई बाकी मेंबर सोचते थे कि अभी हम इन 3 डिमांड्स को आगे ना रखें, हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अस्थाई सरकार, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, उसको हम थोड़ा सपोर्ट करें। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। ठीक है, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स, लेकिन हुआ क्या, अप्रैल के बाद के जो मंथ्स थे, अप्रैल के बाद, जो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाला, तो जो बाद के महीने थे तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी इवेंट्स हुए कि दोज इवेंट्स चेंज देयर एटीट्यूड। किनके एटीट्यूड बदल दिए, बोल्शेविक पार्टी के वो मेंबर्स जो ये सोचते थे कि अभी सही समय नहीं आया है उस अप्रैल थीसिस को अप्लाई करने का, तो उनका भी एटीट्यूड, उनका भी सोचने का नज़रिया जो था वो बदल गया। कुछ ऐसी चीज़ें कुछ हुई, ठीक है, अप्रैल के बाद में। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब क्या क्या चीज़ें हुई थी वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे गर्मी आने लगी अप्रैल के बाद, जो वर्कर्स मूवमेंट था, जो लेबरर्स का आंदोलन था, मूवमेंट मतलब आंदोलन, वो फैलने लगा। ठीक है, मज़दूरों का जो आंदोलन था इन इंडस्ट्रियल एरियाज, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म, फैक्ट्री की कमिटीज़ बननी शुरू हो गई, विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। हुआ क्या कि जो ये कमिटीज़ बनी थी, फैक्ट्री कमिटीज़ बनी, तो इन कमिटीज़ के जो मेंबर्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से, जितने भी व्यापारी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री होल्डर्स थे, उनसे सवाल करने लगे कि आप किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी बनने लगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो वर्कर्स की लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके वेजेस को बढ़ाना, उनके वर्किंग आवर्स को कम करना, यानी कि मज़दूरों के हक में
ये बातें कही जाने लगी थी, ठीक है, उनके बारे में सोचा जाने लगा था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ऐसे मूवमेंट से घबरा रहे थे, बहुत परेशान होने लगे थे। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में भी चेंजेस आने लगे। आर्मी में भी क्या किया, सैनिकों ने कमेटीज बनानी शुरू कर दी। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो एक पार्टी है एक तरीके से, तो एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो कम से कम 500 सोवियत ने मिलकर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने प्रतिनिधि भेजे इस यूनियन में, जो ये यूनियन बनी थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में, ठीक है। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अच्छा, हुआ क्या, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसमें सबसे ज़्यादा किन का इन्फ्लुएंस रहा था, प्रभाव किन लोगों का था, आर्मी के अधिकारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है, और एक और थे आर्मी ऑफिशियल्स और ज़मींदार, ठीक है, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे। अब जो ये आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसने ये देखा कि रेवोल्यूशन जो है, जो मूवमेंट्स हैं वर्कर के, वो बढ़ने लगे हैं, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगी है, इंडस्ट्रियलिस्ट घबराने लगे। तो इनको लगा कि अब इनके हाथ से जो सत्ता है, पावर यानी सत्ता, वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और बोल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। सो इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स। स्टर्न मेजर्स का मतलब होता है कड़े कदम उठाना। तो उन्होंने काफ़ी कठोर कदम उठाए एंड अगेंस्ट द स्प्रेडिंग द डिसकंटेंट। जो ये बोल्शेविक पार्टी पूरे रशिया में, जो ये डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट की स्थिति। तो हो क्या रहा था, सभी वर्कर्स, पीजेंट्स, सोल्जर्स, ये सब परेशान थे, ये चेंजेस चाहते थे समाज में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समानता मिले इन्हें भी। तो हुआ क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करने का फैसला किया। किनको, बोल्शेविक्स को। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। इन लोगों ने क्या किया, वर्कर्स को फैक्ट्रीज में से निकालना शुरू कर दिया, जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे। इसके अलावा उनके लीडर्स को भी इन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस स्टैक्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917। सबसे बड़ा जो प्रदर्शन रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन रहा है, वो कब हुआ था बोल्शेविक के द्वारा, जुलाई 1917 में। दैट वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से दबा दिया गया था। वो जो विद्रोह हुआ था, रिप्रेस का मतलब ही होता है दबाना। और किसने ये सब किया, ये सब किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनके हाथ से पावर चली जाए, और बोल्शेविक ने इनके अगेंस्ट काम करने शुरू कर दिए थे, इसलिए बोल्शेविक्स को इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मीनवाइल, इस दौरान इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर। देखिए, प्रेस्ड फॉर का मीनिंग क्या होता है, प्रेस फॉर का मतलब है मांग रखना, जो डिमांड्स होती हैं, मांग करना या मांग रखना, ठीक है। तो ये तो सब शहर की बातें हो गई। अब गांव में क्या हो रहा था, कंट्री साइड में क्या हो रहा था, जो किसान थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे गांव में, ठीक है, उन्होंने क्या कि कैसी मांग रखी, उन्होंने कहा कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांव में रशिया के जितने भी रूरल एरियाज थे, वहाँ पर किस चीज़ का डिमांड किया गया, वो डिमांड थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। बहुत सारी लैंड कमिटीज़, समितियाँ बनाई गई ताकि वो इस तरह का कार्य करें। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोबारा से ज़मीनों का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917। और जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, समाजवादी विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, और जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया ज़मीनों पर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। जुलाई से लेकर सितंबर 1917 के बीच में किसानों ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह की सिचुएशंस रही थी रशिया में आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन।
ओके आप देख सकते हो किस तरीके से जो ये जुलाई 1917 में बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था बोल्शेविक के द्वारा, तो किस तरीके से उन पर फायरिंग की गई है, आर्मी ने इन पर गोलियां चलवाई थी। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।